हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो हम समझते हैं। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, हमेशा कोई हमें एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 2+x=3। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मीन्स हम x के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें प्रोग्रामिंग में जो भी डेटा स्टोर करना होता है वो कुछ वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स का हम कुछ नाम देते हैं, मतलब वेरिएबल्स किसी भी नाम का हो सकता है, मतलब एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं और फिर उसके अंदर हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स को आप एक खाली बॉक्स की तरह भी समझ सकते हैं, उसके अंदर हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने एक्स एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर स्टोर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है तो हम एक्स के अंदर 1 स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो आई होप आपको प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हल्का सा समझ में आ गया होगा। अब हम उसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कमेंट्स कैसे करते हैं। तो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स करनी हो तो आप एक स्लैश लगाइए, स्टार लगाइए और फिर वापस स्टार लगाइए और वो वही वाला स्लैश लगा दीजिए और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे तो आपका जो कमेंट्स है वो मल्टी लाइन हो जाएंगे। और अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट करना है कोई कोड तो आप सिंपली डबल स्लैश लगा दीजिए, तो आपका कोड वहाँ पर भी कमेंट हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने हमारा सबसे पहला प्रोग्राम प्रिंट किया था, मतलब हमने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था हमारी जावास्क्रिप्ट में जो था प्रिंट करने का। तो हमने सिंपली लिखा था console.log और उसके अंदर हमने कुछ भी पास कर दिया था, हेलो जावास्क्रिप्ट पास किया था। तो हम जो भी पास करते हैं console.log के अंदर वो हमारे ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट होने लगता है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर जो हमारे मेन वेब पेज है वहाँ पर भी डिस्प्ले करेंगे चीज़ों को, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, तभी हमें जो ब्राउज़र के वेब पेज में डिस्प्ले करने की चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आने वाली है। इसीलिए अभी हम सिर्फ कंसोल में प्रिंट करेंगे, फिर हम वेब पेज में डायरेक्टली चीज़ों को लिखेंगे। तो अभी हमने हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट किया था, इसको अभी हम लिखा रहने देते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं आप उसको, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप लेट का यूज़ कर सकते हैं, एक आप कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हैं और एक आप वार का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो लेट होता है और जो कॉन्स्ट होता है ये अभी लेटेस्ट है और इनको ही हम आजकल यूज़ करते हैं। जो वार है वो बहुत पुराना हो गया है और उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप इन 3 तरीकों से हमारे जो वेरिएबल्स है जावास्क्रिप्ट में उनको लिख सकते हैं। अब वेरिएबल्स बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है उसका डिक्लेरेशन, ठीक है। उसको मतलब आपको डिक्लेयर करना पड़ता है सबसे पहले, मतलब आपको अगर बॉक्स चाहिए तो आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक बॉक्स बनाना है। एंड देन होता है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब उस बॉक्स के अंदर जब आप वैल्यू डालेंगे तो उसको आप बोलेंगे असाइनमेंट। तो जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया उसके बाद हम करेंगे उसमें असाइनमेंट, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि हमारे जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके होते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड वार, ठीक है। लेट एंड वार अभी के लिए एक जैसे आप उसको मान लीजिए, लेकिन थोड़े से वो अलग होते हैं और उनके साथ वार के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है जावास्क्रिप्ट में तो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा लेट, ठीक है। एंड इसके बाद आप कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल नाम दे सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, स्टूडेंट का नाम, एज एक्सेट्रा। तो हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उसमें हम इनपुट लेंगे, जो भी इनपुट यूज़र करेगा उसको हम स्टोर करेंगे हमारे वेरिएबल्स में, ठीक है। तो अभी हमने लेट हमने लिखा है, उसके बाद हम यहाँ पर एक हमने वेरिएबल का नाम दिया है जिसका नाम हमने रखा है फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम को आप इतना ही अगर छोड़ देंगे, और हाँ, जावास्क्रिप्ट में हमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी लगाएं, दोनों चलता है। तो लेट फर्स्ट नेम हमने डिक्लेयर कर लिया है, इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। ये हो गया हमारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन। मतलब अभी के लिए हमारा जो फर्स्ट नेम है वो एक खाली डिब्बा बन गया है, उसमें अभी हमने कुछ भी नहीं भरा है, अभी वो खाली पड़ा है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फर्स्ट नेम को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे console.log और उसके अंदर सिंपली जो फर्स्ट नेम है इसको विदाउट कोट्स पे लिखेंगे। मतलब अगर कोट्स में लिखेंगे तो सीधा फर्स्ट नेम भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब ऐसे अगर हम फर्स्ट नेम को कोट्स के अंदर लिख देंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नेम ही प्रिंट हो गया, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसलिए हम सिंपली जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसको विदाउट कोट्स console.log के अंदर लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर ये दे रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अनडिफाइंड को आप ये समझ लीजिए कि अभी जो हमारा वेरिएबल है
वो भी खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमें इसमें करना पड़ेगा असाइन, कुछ भी मतलब कुछ डालना पड़ेगा। तो डालने के लिए हम यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम, और उसको इक्वल्स टू कर देते हैं। यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यश। देखिए जैसे ही हमने फर्स्ट नेम में यश असाइन किया तो आपको यहाँ पर कंसोल में हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू क्योंकि प्रिंट की है, इसलिए आपको कंसोल में यश प्रिंट हुआ हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसमें असाइनमेंट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप सेम लाइन में डिक्लेयर भी करें और साइन भी करें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लेट फर्स्ट नेम मैंने लिखा है इसमें इक्वल्स टू का साइन लगाइए और यहाँ पर ही जो भी वैल्यू आपको इसको असाइन करनी है वो असाइन कर दीजिए। ठीक है, यश। तो यहाँ पर जो हमारी यश है वैल्यू वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, अभी मैं इस फर्स्ट नेम को यहाँ पर ऊपर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस। तो देखिए अभी क्या करना है, हम फर्स्ट नेम को यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट नेम में फिर से कुछ और नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नाम देते हैं जॉन। ठीक है, फिर से हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं हमारे फर्स्ट नेम को। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम में यश असाइन किया था, फिर हमने फर्स्ट नेम को प्रिंट किया था, तो हमारा यश प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हमने फिर से फर्स्ट नेम में कुछ और असाइन कर दिया जो कि है जॉन, और जो हमारी पहले वाली वैल्यू थी फर्स्ट नेम के अंदर वो अब देखिए ओवरराइड हो गई है, मतलब यश की जगह अब फर्स्ट नेम के अंदर जॉन आ गया है। अब अगर हम फर्स्ट नेम को एक्सेस करेंगे तो उसमें हमें जॉन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें यश ही मिलेगा, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो हमारा ब्राउजर लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो सबसे पहले वो लाइन नंबर 1 पर आएगा और रीड करेगा। यहाँ पर कुछ उसे लिखा हुआ दिख रहा है कंसोल डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट, तो वो कंसोल में लॉग कर देगा हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा तो नेक्स्ट लाइन में उसको कमेंटेड कोड दिख रहा है और कुछ लाइन्स खाली है तो वो नहीं पड़ेगा। फिर उसको 8 नंबर की लाइन पे कुछ दिखेगा, वहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें कुछ वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी मेमोरी में एक डिब्बा बना लेगा, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देगा जो होगी यश। ठीक है, वेरिएबल को आप एक डिब्बे की तरह समझ सकते हैं, खाली डिब्बे की तरह। फिर लाइन नंबर 9 के ऊपर आएगा, यहाँ पर हमने प्रिंट किया है कंसोल डॉट लॉग और जो फर्स्ट नेम था हमारा वेरिएबल उसको यहाँ पर डाल दिया है। तो उसने क्या करा था, ब्राउजर ने उसकी मेमोरी में जो खाली डिब्बा था उसमें यश भर लिया था और वो उसमें डिब्बा रखा हुआ था। अब हमने यहाँ पर कंसोल लॉग में क्या करा, उस डिब्बे की वैल्यू को यहाँ से यूज़ करना चाहा है कंसोल लॉग के अंदर, तो उसने क्या करा, डिब्बे की वैल्यू को एक्सेस किया, जो था फर्स्ट नेम की वैल्यू यश, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। फिर वो नेक्स्ट लाइन में आया, उसके बाद जो पहले से एक डिब्बा रखा हुआ था जिसमें यश की वैल्यू असाइन थी, उसने देखा कि अरे इसमें तो मेरे को कोई नई वैल्यू असाइन करनी है, तो वो क्या करता है, उसमें फिर जॉन की वैल्यू को असाइन कर देता है। तो अब जो हमारी फर्स्ट नेम की अभी हमारी मेमोरी में वैल्यू हो गई है वो जॉन हो गई है, यश हट गई है। ठीक है, यश ओवरराइड हो गई है। फिर वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा और फिर फर्स्ट नेम की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट नेम के अंदर तो जॉन था, तो इसलिए उसने यहाँ पर कर दिया जॉन प्रिंट। देखिए यहाँ पे हमारी जो लाइन नंबर है ये हमने लाइन नंबर 12 पे प्रिंट किया है, इसलिए यहाँ पर हमें लाइन नंबर 12 भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट में कोड रीड होता है और इस तरीके से आप लेट से वेरिएबल को डिक्लेयर और असाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि लेट में हम रीअसाइन कर पा रहे हैं, मतलब जो लेट वाला खाली डिब्बा है उसमें हम फिर से वैल्यू को कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने एक वेरिएबल बना लिया, अब हम चाहते हैं कि कोई भी आकर इसमें कोई उल्टी सीधी वैल्यू असाइन नहीं करे, मैंने जो इसको इनिशियली वैल्यू दी है वही रहे, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्स्ट। तो अगर यहाँ पर हम किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं, मीन्स अगर किसी खाली डिब्बे को हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट से और इसमें इसका जो नाम है वो दिया है मैंने लास्ट नेम। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भी असाइन नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको डिक्लेयर करके रखता हूँ, तो ये मुझे डायरेक्टली एरर दे देगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी वेरिएबल कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया है तो आपको उसको एक वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो आपको सिंपली हमारे ब्राउजर में एरर थ्रो करेगा। देखिए इसने यहाँ पर सिंटेक्स एरर दे दी है, मतलब ये सिंटेक्स एरर है, ये गलत सिंटेक्स है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को अगर कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं तो उसको आपको वैल्यू असाइन ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लास्ट नेम में देता हूँ जॉन डो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नेम जॉन था अभी तक के लिए और जो लास्ट नेम हमने कर दिया है डो कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे कॉन्स्ट वाले वेरिएबल में जो कि था लास्ट नेम उसमें डो असाइन हो गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम लास्ट नेम को फिर से अपडेट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लास्ट नेम इक्वल्स टू मेरा जो सरनेम है मेहता। ठीक है, अब मैं इसको रीअसाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए मुझे एरर आ गई है कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर। इट मीन्स हम हमारे जो कांस्टेंट वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को अगर कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। वो एक बार डिक्लेयर कर दिया, अब वो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं इस लास्ट नेम को सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग किया लास्ट नेम, तो हमारा जो लास्ट नेम है डो वो यहाँ पर प्रिंट होने लगा है। बट अगर हमने इसको कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया है तो हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारा जो वार होता है,
ठीक है। वार भी लेट की तरह ही आप मान सकते हैं। वार से अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ और उसमें कोई नंबर असाइन कर देता हूँ, क्योंकि एज तो एक नंबर होगी, तो एज में मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। और अब मैं एज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एज को यहाँ पर एक्सेस भी कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ कि एज को मैं अपडेट कर दूँ, एज में मैं 10 लिख दूँ एंड देन फिर से मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ एज को, तो देखिए हमारी जो एज है नई वाली वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो हम वार वाले वेरिएबल को भी हमेशा रीअसाइन कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को कभी भी रीअसाइन नहीं कर सकते। अभी के लिए आप लेट और वार को एक जैसा समझ लीजिए, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब इनके बीच का हम डिफरेंस समझेंगे कि लेट और वार में कितना बड़ा डिफरेंस है और वार को हम आजकल यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, लेट, कॉन्स्ट एंड वार। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल्स को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड वॉर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से इस वीडियो में सीखी है। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।